हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास में मैं आपको ये क्लियर करने वाली हूँ कि जब हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो अगर आपको मेरी साइज़ की ब्लाउज बनानी रहेगी 29 की या फिर उससे हैवी साइज़ जैसे 40, 43 उससे भी अप, तो उसमें आपको डीप नेक ब्लाउज में शोल्डर कितना ले और आर्म होल कितना ले वो आपको अगर नहीं पता रहेगा तो मैं आपको अच्छे से चार्ट दे के आपको समझाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको हर वीडियो में ऐसा बोलती हूँ कि स्किप बिल्कुल भी मत करना, फिर भी आप स्किप करते हो, फिर आपके माइंड में डाउट उठते। उससे अच्छा है कि जो मैं आपको बात बताती हूँ ना वो आप अच्छे से देखो। ये वाली वीडियो को किसी को भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा आपको एंड तक देखना है। आधे घंटे की 30 मिनट की इतनी लंबी भी वीडियो नहीं रहेगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखो और समझो। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि कोई भी साइज़ की ब्लाउज रहेगी उसमें हमें शोल्डर कितना लेना है और आर्म होल हमें कितना लेना है। समझो, आपको डीप नेक ब्लाउज बनानी रहेगी ना, तो फुल शोल्डर आपको कितना लेना है। तो मैं आपको ना मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि मेरा जो फुल शोल्डर है ना वो मेरा 13.5 इंच का फुल शोल्डर है। ओके, 13.5 इंच का फुल शोल्डर है। और रेडी शोल्डर जो मैंने रखा है ना वो सिर्फ मैंने 1 इंच का रखा है। और नेक का जो शेप है ना वो हम स्वीट हार्ट नेक से ब्लाउज बनाने वाले हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने वाली हूँ, पूरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हम नहीं करने वाले हैं इसमें, क्योंकि वो तो आपको आता ही है। यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ना आप ब्लाउज बनाने में, और फुल शोल्डर का आप क्या करते हो, डिवाइड 2 करते हो। तो 13 आपका जितना भी फुल शोल्डर है ना उसका आप डिवाइड 2 करो। तो यहाँ से इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करोगे ना तो आंसर 6.75 इंच आएगा। यहाँ पे आपको मार्क कर देना है, ये मार्क करके हो जाएगा। तो ये हमारा फुल शोल्डर है। अभी हम डीप नेक ब्लाउज बनाने वाले हैं ना, डीप नेक हमारी ब्लाउज है। तो अगर हम यही फुल शोल्डर लेंगे तो हमारा तो यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो आपको कितना लेना है वो कैसे समझ में आएगा? शोल्डर आर्म होल की बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ, पहले आप शोल्डर समझो फिर हम आर्म होल देखेंगे। तो उसके लिए मैंने ये शोल्डर चार्ट बनाया है। आप रेडी शोल्डर आपका कितना है, तो नेक का डीप कितना है और नेक का शेप कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला चार्ट देखना है। फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है, उसकी हमने मार्किंग कर ली। रेडी शोल्डर हमने 1 इंच का रखा है। 1 इंच हमारा ये लाइन में आ रहा है, तो ये वाला बॉक्स आपको देखना है। आपका रेडी शोल्डर 3 इंच का रखा होगा तो आपको 3 वाला ये वाला चार्ट देख लेना है। 3 से 3 to 4.5 इंच में ये वाला देखना है। 1.5 से लेके 2.75 इंच तक में ये वाला देखना है। 0.50 से लेके 1.25 इंच में ये वाला देखना है। हमारा 1 इंच है तो हम ये वाला चार्ट देखेंगे 1 इंच में। नेक का शेप कौन सा है, स्वीट हार्ट नेक है, तो ये वाली लाइन देखेंगे। अब नेक का डीप भी चाहिए इसमें, तो नेक का डीप समझो हमने 7 इंच का रख दिया। तो 7 इंच हमारा कौन सी लाइन में आ रहा है, ये वाली लाइन में। तो आंसर कितना आएगा, 1.25 इंच आएगा। 1.25 इंच आ रहा है ना। अब ये आंसर आया, उसको आपको कैसे मार्क करना है, तो जो हमने फुल शोल्डर का मार्क किया ना वहाँ से आपको अंदर चले जाना है। अंदर कितना जाना है, 1.25 इंच। यहाँ से 1.25 इंच आपको अंदर चले जाना है। तो आपको फुल शोल्डर, तो आपको शोल्डर कितना मिल जाएगा वो चेक करते। तो आपको 5.5 इंच का शोल्डर मिलेगा। मतलब अगर आपको मेरी साइज़ की ब्लाउज बनानी रहेगी तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट का पार्ट है तो फ्रंट में आपको 5.5 इंच का रेडी शोल्डर मतलब शोल्डर मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो रेडी शोल्डर, नेक का शेप कौन सा रखना है और नेक का डीप कितना रखना है, उसके हिसाब से आपको शोल्डर कितना लेना है वो क्लियर हो जाएगा। अब हमारी फ्रंट की बॉडी अलग रहती है, बैक साइड की बॉडी हमारी अलग रहती है। तो बैक साइड का नेक का डीप भी हमारा ज़्यादा रहता है। ज़्यादा नेक डीप होने की वजह से वो ज़्यादा फैलता है, उसके लिए हमें शोल्डर और कम लेना पड़ता है। समझ में आ गया? समझो, इसी में हम बैक साइड का नेक का डीप हमने राउंड नेक रखा होगा, राउंड नेक रखा और नेक हमारा 11 से प्लस जा रहा होगा तो आपको 2 इंच अंदर जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हम 2 इंच अंदर जाएंगे तो हमें बैक साइड का रेडी शोल्डर कितना लेना पड़ेगा, 4.75 इंच। इतना छोटा शोल्डर रहेगा बैक साइड का और फ्रंट का इतना रहेगा।
अभी आप ऐसे सोच रहे होंगे कि दोनों शोल्डर अलग अलग लेंगे तो फिर हमारा मतलब शोल्डर जॉइंट कैसे करेंगे, बट शोल्डर हमने अलग अलग लिया बट रेडी शोल्डर तो हम सेम लेंगे ना। फ्रंट में हम 2.5 नहीं 1 इंच है तो 2 इंच करेंगे और बैक साइड में भी 1 इंच है तो 2 इंच करेंगे। सिर्फ आपको बैक साइड में नेक की विड्थ कम मिलेगी और फ्रंट में नेक की विड्थ ज़्यादा मिलेगी। शोल्डर तो आपका सेम सेम ही रहेगा। क्लियर हो गया ये? ओके, तो ये हमने शोल्डर कितना लेना है वो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपको यहाँ पे आर्म होल बनाना है ना, तो ये आपको कितना नीचे मार्क करना रहेगा वो मैं हमने जो चार्ट बनाया है उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। अब शोल्डर का आपको क्लियर हो गया ना कि शोल्डर आपको कैसे लेना है। तो अभी नीचे वाला जो हमने बनाया है ना, ये वाला नीचे कि आर्म होल हमें कितना लेना है वो कैसे समझ में आएगा। तो आर्म होल कितना लेना है, तो ये हमारी चेस्ट लाइन भी होती है ना, तो ये है हमारा चेस्ट लाइन फॉर्मूला। मतलब कि ये हमारी शोल्डर लाइन है और यहाँ पे जो बनती है ना वो हमारी चेस्ट लाइन है ना, यहाँ पे हमारी चेस्ट की मार्किंग होती है। इसका मतलब ये हुई हमारी चेस्ट लाइन। अगर हम आर्म होल बोलते हैं ना तो मेरे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते, तो इनको चेस्ट लाइन बोलते हैं ना तो उनको वही समझ में आ जाता है। इसके लिए मैंने चेस्ट लाइन फॉर्मूला यहाँ पे बनाया है। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 31.9 इंच की रहेगी तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है कौन सा, तो इसके बाजू वाला चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो अभी आपकी 29 इंच की चेस्ट रहेगी तो उसको मैं आपको कैलसी में करके समझाती हूँ। तो अभी मेरी चेस्ट है 30 इंच की, हमारी चेस्ट है, उसमें हम करेंगे डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। इसमें जैसे लिखा है वैसे ही करना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 इंच आएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ पे मार्क जो हमने चेस्ट लाइन बनाई है ना, ये वाली जो लाइन रहेगी ना वो आपको 6 इंच पे करनी रहेगी। ये क्लियर हो गया। अब जैसे जैसे आपकी साइज, समझो आपकी साइज 34 आ रही है तो वो कौन सी लाइन में आएगा, तो 32 से लेके 35.9 इंच, तो मतलब कि इसी में आ जाएगा। तो उसमें उसके बाजू में कौन सा फॉर्मूला लिखा है, तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75 इंच। तो आपकी चेस्ट 34 की बताया ना मैंने, 34 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75 इंच, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6.4 इंच। मतलब कि आपको जो आपने शोल्डर की मार्किंग की होगी वहाँ से नीचे आपको 6.4 इंच जाके वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो वो हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अगर आप आर्म होल बोलते हो तो वो हो गई आपकी आर्म होल वाली लाइन। क्लियर हो गया। अब 36 से लेके 40.9 इंच में आ रहा होगा तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50 इंच। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपको इससे प्लस में मतलब यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग है ना तो उसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि मैम अगर डीप नेक ब्लाउज रहेगा और पैक नेक ब्लाउज रहेगा तो क्या हमें यही चार्ट देखना है, तो यस। अगर आपका डीप नेक ब्लाउज रहेगा या फिर पैक नेक ब्लाउज रहेगा आपको ये वाला चार्ट के हिसाब से ही चेस्ट लाइन बनानी है। क्लियर हो गया। तो हम आज मैंने 2 टॉपिक को क्लियर किया है। अब आप मुझे ये बताना कि जो अभी तक हम ब्लाउज बनाते आ रहे थे उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो वो बताओ, क्योंकि हम फिर कुर्ती क्लास, बॉटम क्लास वो सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं तो फिर से ये सब कुछ हम रिपीट नहीं करेंगे। तो अगर आपको उसमें से कुछ डाउट रहेगा कि कुछ नहीं समझ आ रहा है इसलिए उसके बारे में कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने आज मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी होगी तो उनको मैं बता देती हूँ कि हम ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सिखाते हैं, मतलब सब कुछ सिखाते हैं, बट ब्लाउज हमने ज़्यादातर सिखाया है क्योंकि गुजरात में ब्लाउज का ट्रेंड ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ब्लाउज की वीडियो ज़्यादा शेयर किए। तो वहाँ हमारे द ड्रीम स्टिचिंग पे आपको सारे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। और हमारी वीडियो ना बहुत लंबी रहती है, जैसे कि वन आवर्स की, 2 आवर्स की रहती है, तो आप लोग ना पूरा देखते नहीं हो तो ऐसा मत करना। जिस चीज़ को सीखने में इंटरेस्ट रहेगा आप घर बैठे अच्छे से सीख सकते हो। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो, बट ज़्यादातर हम कॉल आंसर नहीं कर पाते, मैसेज का भी इतना आंसर नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास 8 बजे रात को 8 बजे तक चलती है। तो जब आप हमारी संडे छुट्टी रहती है ना तब आप कॉल करोगे ना तो आपको जो आंसर चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम कल मिलते हैं।